इस सूची पर पानी की स्लाइड आपको सुरक्षा और जोखिम के बारे में अपने अनुमानों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेगी। जब आप पानी की स्लाइड के बारे में सोचते हैं तो आप खतरे के बारे में नहीं सोच सकते। शीर्ष 10 जोखिम भरी जल स्लाइडों की सूची नीचे दी गई है। इंसानो ब्राजील बीच पार्क 10वें स्थान पर है। ब्राजील में असाधारण रूप से खड़ी इंसानो स्लाइड एक्विस में पोर्टो दास डुनास समुद्र तट पर स्थित है। जब ये पहली बार 1989 में खोला गया था तो 41 मीटर ऊंची गिरावट, जो अपने स्लाइडर्स को लगभग लंबवत गिरावट और नीचे एक निकास पूल में ले जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी जल स्लाइड थी। लेकिन पतन दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है। वाटर पार्क के कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें स्लाइड के शीर्ष पर स्लाइडर्स को अजीब देखना पसंद है और उन्हें रोते हुए भी देखा है। हालांकि यह सवारी बमुश्किल 5 सेकंड तक चलती है। कुछ स्लाइडर ड्रॉप के दौरान स्लाइड से संपर्क खो देते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। गिरने के खतरे के कारण स्लाइडर्स को स्लाइड की सवारी करने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें अपनी पीठ, हाथ और पैर पार करके लेटना जारी रखना चाहिए। ड्रॉप अब दुनिया में सबसे ऊंची नहीं है, लेकिन यह अभी भी सबसे तेज है क्योंकि स्लाइडर्स अभी भी 65 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष पर यह अटलांटिक महासागर का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। एक्वा लूप नंबर 9 है। एक्वा लूप ऑस्ट्रेलिया में वेट एंड वाइल्ड गोल्ड कोस्ट पर एक लगभग ऊर्ध्वाधर पानी की स्लाइड है जो सवारों को 10 मीटर नीचे भेजने के बाद एक झुके हुए पूल में गिरा देती है। सवार 60 किलोमीटर घंटा की गति तक पहुंच सकते हैं और 7 सेकंड की गिरावट के दौरान 2.5 केजी बल का अनुभव कर सकते हैं। व्हाइट वाटर वेस्ट एक्वेरिया द्वारा बनाई गई स्लाइड लूप को पूरा करने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त करने वाले स्लाइडर्स पर निर्भर करती है। हालांकि सभी स्लाइडर्स सफल नहीं होते हैं। स्लाइड पर अटक जाने के बाद एक महिला ने पार्क के खिलाफ $4 लाख का मुकदमा दायर किया। उसे चक्र के निचले भाग में रोक दिया गया क्योंकि वो चक्र को पूरा करने में असमर्थ थी। वो एक बचाव हैच के माध्यम से खुद को मुक्त करने में सफल रही, लेकिन कई घावों को झेले बिना नहीं। वेट एंड वाइल्ड का एक्वा लूप अभी भी एक लोकप्रिय यद्यपि खतरनाक स्लाइड है। ये पार्क अपने आप में दुनिया का 6ठा सबसे व्यस्त वाटर पार्क और ऑस्ट्रेलिया का सबसे व्यस्त पार्क है। हजारों स्लाइडर हर साल खतरनाक एक्वा लूप की सवारी करते हैं। ब्लैक होल 8वें नंबर पर है। जंगली और गीला ब्लैक होल वाटर स्लाइड एक इनलाइन ट्यूब स्लाइड ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में अमेरिका के पहले वाटर पार्क के रूप में माना जाता है। महासागरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जॉर्ज मलय ने नम और अद्भुत ऑरलैंडो की स्थापना की, जिसे अब NBC यूनिवर्सल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये समझ में आता है कि ब्लैक होल की भयानक काली नलिकाएं पूर्वाभास करती दिखाई देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्लैक होल विभिन्न मुकदमों का लक्ष्य रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को $1.73 मिलियन का पुरस्कार भी शामिल है, जो 1994 में सवारी के दौरान किसी चीज से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्लाइड की कठिनाई का एक हिस्सा सवारी के समय से उत्पन्न होता है, जिससे खतरे का खतरा बढ़ जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि यात्रा को पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति ट्यूब को 23 सेकंड लगते हैं, कर्मियों को 20 सेकंड के अंतराल पर यात्रियों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। यह इसे एक जोखिम भरा स्लाइडिंग अनुभव बनाता है और अगली सवारियों को नीचे फेंकने से पहले ग्राहकों को सुरक्षित रूप से सवारी छोड़ने के लिए अधिक समय देने की आवश्यकता होती है। स्टीमर स्लाइड 7वें नंबर पर है। कैलिप्सो वाटर पार्क ओंटारियो में स्टीमर स्लाइड एक खतरनाक ट्यूब स्लाइड है जो अक्सर इसके उपयोगकर्ताओं को चोट पहुंचाती है। वास्तव में 2015 में कैलिप्सो वाटर पार्क के खिलाफ विकलांग लोगों की 20 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई थी। तकनीकी मानक और सुरक्षा अधिनियम, जो ओंटारियो के मनोरंजन पार्क की सवारी को नियंत्रित करता है, ने पाया कि स्टीमर स्लाइड ने गिरने के क्षेत्र में एक बकसुआ विकसित किया था जो कारण बन रहा था। पलटने के लिए ट्यूब। स्टीमर स्लाइड के सवार एक कटोरी के चारों ओर घूमने से पहले एक अंधेरी सुरंग के माध्यम से एक ट्यूब स्लाइड पर बैठते हैं। पार्क पर लापरवाही बरतने और अपने आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ आरोपों को हटा दिया गया था, पार्क को 6 मामलों में जिम्मेदार पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप हर्जाने में $5 लाख का भुगतान हुआ। चोटों की भारी संख्या स्टीमर स्लाइड के खतरे को प्रमाणित करती है। वर्टिगो स्लाइड 6ठे नंबर पर है। स्पेन का एक्वालैंडिया वाटर पार्क यूरोप में सबसे ऊंचे वाटर स्लाइड और दुनिया की सबसे ऊंची कैप्सूल स्लाइड वर्टिगो स्लाइड का घर है। 110 फुट की गिरावट, जो 2013 की गर्मियों में खुली, निर्माण के लिए 2.5 महीने की आवश्यकता थी। 2 स्लाइड्स वर्टिगो स्लाइड बनाती हैं। 2 स्लाइडर्स की लंबी लाल स्लाइड एक ट्रैप डोर पर टिकी होती है, जिसे एक ऑपरेटर गिरावट के चरम पर एक बटन दबाकर खोलता है।
जब बटन दबाया जाता है तो ट्रैपडोर खुल जाता है। स्लाइडर्स भेजकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 सेकंड की स्लाइड को नीचे गिराते हैं। ट्रैप डोर भी जोखिम पैदा करता है, लेकिन स्वयं सवारी और जिस गति से सवार इसका अनुभव करते हैं वो जोखिम भरा होता है। जुलाई 2014 में जाल का दरवाजा केवल आंशिक रूप से खुला, जिससे एक आदमी को नीचे भेजा गया और गंभीर चोटें आए। पार्क के कर्मचारियों द्वारा आदमी को उसकी चोटों के लिए इलाज किया गया था, लेकिन स्लाइड को 10 मिनट बाद ही फिर से खोल दिया गया। नतीजतन समाचार मीडिया ने इस खतरनाक गिरावट के बारे में सुर्खियां बटोरी। कैननबॉल फॉल्स स्थिति 5 पर। न्यू जर्सी के एक्शन पार्क में तोप का गोला जलप्रपात बल्कि सुरक्षित है। स्लाइडर्स को अभी भी फॉल कैननबॉल फॉल्स के नीचे पूल में 10 फुट की गिरावट पर लॉन्च किया गया है, जिससे अनगिनत चोटें आई हैं और पहली बार खुलने के बाद से परेशान है। कैननबॉल फॉल्स में पानी में 10 फुट की गिरावट के परिणामस्वरूप न्यू जर्सी के पूरे राज्य में सिर, गर्दन और कंधे की चोटों सहित किसी भी पानी की स्लाइड का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। एक समय पार्क को स्लाइड को बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई चोटों के बावजूद ये खुला रहा और लोग इसे नीचे गिराते रहे और चोटें झेलते रहे। न्यू जर्सी में एक्शन पार्क, जो अपनी जोखिम भरी सवारी के लिए जाना जाता है, कैननबॉल फॉल्स स्थित है। रिपोर्ट की गई चोटों की उच्च संख्या के कारण इसने एक्सीडेंट पार्क और क्लास एक्शन पार्क का नाम कमाया है। बिच्छू की कहानी 4थे नंबर पर। वाटर पार्क का नाम न्यू इलिनॉइस डेल्स के नाम पर 50 से अधिक आकर्षण वाले 70 एकड़ के वाटर पार्क को न्यू के अर्क कहा जाता है। अमेरिका के सबसे बड़े वाटर पार्क को न्यू का संदूक कहा जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक स्लाइडों में से एक भी वहीं स्थित है। स्लाइडर्स को एक भयानक सवारी पर लॉन्च किया जाता है, जिसमें 55 फुट की गिरावट, 70 डिग्री की डुबकी और बिच्छू की कहानी पर 60 डिग्री का एंगल लूप, एक अशुभ जल स्लाइड शामिल है। डिसेंट पहली अपसाइड डाउन लूपिंग बॉडी स्लाइड थी, जब इसे मूल रूप से 2010 में लॉन्च किया गया था, और यह उस समय फुल लूप डे लूप के साथ दुनिया की एकमात्र वाटर स्लाइड थी। स्लाइडर्स 30 मील प्रति घंटे की गति से 400 फुट की गिरावट की यात्रा करते हैं। हालांकि यह सबसे तेज स्लाइड नहीं है। गिरावट की शुरुआत में वे एक ऐसे कमरे में भी प्रतीक्षा करते हैं जो फर्श के लिए एक ताबूत जैसा दिखता है। जब तक वे लूप तक पहुंचते हैं, तब तक वे हवा में 27 फीट तक पहुंच चुके होते हैं। इसके जोखिमों के बावजूद बिच्छू की पूंछ फिर भी वाटर स्लाइड प्रशंसकों के बीच पसंदीदा भीड़ है, जिसके निर्माण में $1 मिलियन का खर्च आया है। तीसरा, विश्वास की छलांग लगाना। विश्वास की छलांग बहामास में अटलांटिस वाटर पार्क में एक भव्य रूप से निर्मित जल स्लाइड माया थीम के साथ एक आश्चर्यजनक मंदिर के ऊपर स्थित है। अपने आश्चर्यजनक परिवेश के बावजूद आस्था के झरने को दुनिया का सबसे डरावना जलप्रपात करार दिया गया है। आस्था का झरना, जिसे 1998 में खोला गया था, में 60 फुट की डुबकी है जो लगभग लंबवत है। गिरने के बाद राइडर्स को शार्क स्लाइडर्स के एक लैगून में फेंक दिया जाता है। एक पारदर्शी एक्रेलिक सुरंग के भीतर कुछ हद तक सुरक्षित होता है, जिसे लैगून के माध्यम से जिपिंग के रूप में भेजा जाता है, क्योंकि शार्क ट्यूब से संपर्क करती है। कई शार्क बस कुछ इंच की दूरी पर हैं। हैमरहेड और कैरिबियाई रीफ शार्क लैगून में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, क्योंकि स्लाइडर जल्दी से गुजरते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक ट्यूबिंग टूट न जाए। नंबर 2, कैंसस सिटी में वेरुक्ट श्लिटरबैन वाटर स्लाइड 10 जुलाई 2014 को खोला गया था, जब इसे प्रसिद्धि के लिए नियत किया गया था। वरेक्ट पागल या पागल के लिए जर्मन है। उस समय ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात था। विराट, जो 168 फीट लंबा है, की निर्माण लागत $3.6 मिलियन है। भले ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलस्खलन था, इसने कुख्याति भी हासिल की, क्योंकि एक स्लाइड दुर्घटना के परिणामस्वरूप पार्क के मालिक को आपराधिक कारावास हुआ। 10 साल के एक बच्चे की मौत की जांच, जिसकी बेड़ा हवा में उड़ जाने के बाद स्लाइड में मर गई, ने ढलान की कई खतरनाक विशेषताओं का खुलासा किया। बेड़ा पर बंधन और ड्रॉप के चारों ओर जाल को खतरनाक माना गया। राफ्ट को सवारी से उड़ने से रोकने के लिए एक अनस्टॉप डिवाइस जोड़ा जाना चाहिए था। कुल मिलाकर वक्रट एक जोखिम भरा स्लाइड था जो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता था। 7 अगस्त 2016 को इसे बंद कर दिया गया था। कैननबॉल लूप पहले स्थान पर रहा। हालांकि तोप का गोला गिरता है, इसकी 10 फुट की डुबकी के साथ इस सूची में सबसे खतरनाक जल स्लाइडों में से एक है। एक्शन पार्क न्यू जर्सी, जिसे एक्सीडेंट पार्क के रूप में भी जाना जाता है, में निश्चित रूप से और खतरनाक जल स्लाइड शामिल है। इसके अलावा एक्शन पार्क अब तक निर्मित सबसे खतरनाक जल स्लाइड का घर है। जंगली तोप का गोला लूप ये स्पष्ट करता है कि यह पानी की स्लाइड कई सुरक्षा चिंताओं को क्यों प्रदान कर सकती है।
परेशान करने वाली कहानियों की एक श्रृंखला कैननबॉल सर्कल के चारों ओर है। अंत में एक पूर्ण ऊर्ध्वाधर पाश के साथ एक बंद पानी की स्लाइड। पार्क के मालिक ने औपचारिक रूप से उद्घाटन से पहले कथित तौर पर स्लाइड की सवारी करने के लिए कर्मचारियों को 100 का भुगतान करने की पेशकश की। फिसलने के दौरान मजदूरों को कई चोटें लगी, जिनमें नाक से खून आना भी शामिल था। पहली बार खोले जाने के कुछ समय बाद ही स्लाइड को खोल दिया गया था, बावजूद इसके कि एक महिला लूप के शीर्ष पर फंस गई थी। पार्क को एस्केप हैच स्थापित करने के लिए मजबूर करना चाहिए। ऐसा फिर से होना चाहिए। इसके अलावा जब पार्क के मालिक ने एक डमी को ड्रॉप के नीचे भेजा तो सैप बिना सिर के दूसरी तरफ से बाहर आ गया। अप्रत्याशित रूप से कैननबॉल लूप लंबे समय तक नहीं रहा। सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे सिर्फ 1 महीने के बाद कार्निवल मनोरंजन पार्क से हटा दिया गया था। तोप का गोला अब तक की सबसे खतरनाक पानी की स्लाइडों में से एक है, जिसने इसे शीर्ष पर पहुंचा दिया है।